नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित स्मृति परिसर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के मनाली से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस मौके पर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए लागत की 26 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ 13 लाख रुपए लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण किए, जिनमें पतली कूहल स्थित 5 करोड़ 52 लाख रुपए लागत से निर्मित ITI भवन मनाली, 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय उच्च विद्यालय हलाण 1 का भवन, सेऊबाग में 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय के छात्रावास, 1 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना नगर और उपरला मोहल रूमसू के संवर्धन कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से 12 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में 6 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत के इंडोर स्टेडियम, ग्राम पंचायत बड़ाग्रां और जिंदी बारी और कुल्हा गांव के लिए 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की जलापूर्ति योजना के संवर्धन एवं सुधारीकरण कार्य, ग्राम पंचायत रियारा के गांव के लिए 3 करोड़ 1 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना के संवर्धन, 28 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत की जलापूर्ति योजना धारा घोट सेऊबाग कराड़सू सारच कोलीबेहड़ बदाहा और खलियानी पद्धर, 3 करोड़ 9 लाख रुपए की बहाव सिंचाई योजना बागा मलोगी और बनेही, 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बहाव सिंचाई योजना कशेड़ी नाला से चंगेहर, 9 करोड़ 9 लाख रुपए से कटराई के गांव के लिए व्यास नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, 1 करोड़ 43 लाख रुपए से उठाऊ सिंचाई योजना अपर सेऊबाग के लिए CAD कार्य और 77 लाख रुपए से बहाव सिंचाई योजना द्वारा के कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने बड़ाग्रां में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से महिलाओं के सशक्तिकरण का आग्रह किया, क्योंकि इससे मजबूत और जीवंत समाज का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे सभी हिमाचलियों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की। इस दौरान विशेष बसों और रेलगाड़ियों के माध्यम से लगभग 2,50,000 हिमाचल वासियों को सुरक्षित घर लाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी फैलने के समय राज्य में केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र और 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान में राज्य में 12 कार्यशील ऑक्सीजन संयंत्र और 800 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 28 और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सुबह बात हुई, जब मैं कुल्लू के लिए चला, अन्ना डेल पहुंचा तो, और मैंने उनको एक संदेश दिया कि हिमाचल में हमने वैक्सीन का कार्यक्रम जो फर्स्ट डोज का, पहली डोज का, वो 100% पूरा कर लिया। और ये सूचना सुनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बधाई भी दी सभी हिमाचल वासियों को, जिसको मैं आज मंच से आपको यहां से प्रेषित कर रहा हूं। आप सबको बहुत बधाई, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। और उसके साथ साथ में हमने उनसे निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि एक कार्यक्रम हम करें, एक वर्चुअल कार्यक्रम, और उस वर्चुअल कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के सभी जो इस वैक्सीन के अभियान में लगे थे, चाहे वो हमारी बहनें आशा वर्कर थी, चाहे हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर थे, मेल हेल्थ वर्कर थे, फार्मासिस्ट थे, जिन लोगों ने मेहनत की, डॉक्टर्स थे, स्टाफ नर्सेज थी, उन सब लोगों को जोड़ करके उनका अभिवादन करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि हिमाचल जैसे प्रदेश में जो पूरे देश भर में पहला प्रदेश बन गया जहां 100% वैक्सीन करती, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन, 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा बीता है, काम करते करते बीता है। भले ही मैं लोगों के बीच में इन दिनों में कोविड के दौरान नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मैंने हिमाचल प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ से ज्यादा शिलान्यास और उद्घाटन जो है वर्चुअल माध्यम से किए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से किए।
हमने कहा जो योजना बन करके तैयार है उनका उद्घाटन होना चाहिए, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र विशेष में विकास हो रहा है। आज आप देख रहे हैं, आज मनाली विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, 26 योजना जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए से 100 करोड़ से ऊपर का जो है उस पर जो है खर्चा किया जा रहा है। मनाली में बहुत सारी चीजों को हम पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए आने वाले समय में योजना बना रहे हैं। चाहे वो हमारी वो जो पर्टिकुलरली जो है नई राहें नई मंजिलें, उसके अंतर्गत, क्योंकि लाहौल घाटी अब पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया अटल टनल रोहतांग की वजह से। इसलिए जो भी आदमी हिमाचल प्रदेश में आ रहा है वो मनाली पहुंच रहा है और मनाली से पहुंच करके जो है पहुंचने के बाद अटल टनल रोहतांग को देखने के लिए जाता है। और पीछे तो इन दिनों में ऐसी स्थिति रही कि एक एक दिन में 8-8, 10-10 हजार गाड़ियां जो है वहां पर रोहतांग टनल को देखने के लिए पहुंची। स्वाभाविक रूप से उसके इस टनल के बनने के बाद मनाली के पर्यटन में और लाहौल के पर्यटन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर रहे हैं। नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल में पर्यटन के लिए बढ़ावा देने की दृष्टि से बड़े प्रोजेक्ट हमने तय किए हैं और वो बहुत जल्दी उसकी जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज की जो स्टेज है उसको पूरा करने के बाद वो काम भी हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन यहां जो विशेष तौर से जो बात कही है कि जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मनाली में होना चाहिए और उसके लिए क्योंकि ये केंद्र सरकार से स्वीकृत होता है, हम इस प्रोजेक्ट का पूरी डिटेल जो है उसकी बना करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मनाली से महत्वपूर्ण हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई नहीं। उस दृष्टि से मनाली में यहां पर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जहां पर मिले, इसके लिए पूरी जोर से ताकत लगा करके लड़ेंगे ताकि मनाली में ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जहां पर खुल सके और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ में वो अपना अच्छा व्यवसाय कारोबार कर सके। मुख्यमंत्री ने मनाली में जल शक्ति मंडल खोलने, नाथन में हेलीपैड के निर्माण, प्राथमिक पाठशाला सरली और गलां को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, हलां के अंतर्गत माध्यमिक पाठशाला शिल्ला उच्च माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला पलचान, हलान 1, जाना और शिरार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, बड़ा गांव सड़क के लिए 20 लाख रुपए तथा ब्रा में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली विधानसभा क्षेत्र में नई बनी 9 पंचायतों को प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए देने, हरिपुर पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, मंजलीधार तथा धोलूनाला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सजला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, नागरिक अस्पताल मनाली में बिस्तरों की क्षमता 50 से 100 करने और मनाली में गौसदन खोलने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को सुनिश्चित करने तथा उनकी जीवन शैली में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी सहित अनेक कदम उठाए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल है बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए सबसे अच्छा राज्य। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घर के बुजुर्गों की चिंता सबसे ज्यादा रहती है। यही कारण है कि राज्य की सत्ता संभालते ही उन्होंने अपने पहले फैसले में बिना किसी आय सीमा के वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा 70 वर्ष की। आज वृद्धजनों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। मुझे कई सालों से पेंशन लगी हुई है 1500 और मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ। वृद्धा पेंशन की ये बहुत अच्छा डिसीजन किया जयराम ठाकुर जी ने, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं और जयराम ठाकुर जी सब बुजुर्गों भाइयों का ध्यान रख रहे हैं। बुजुर्गों के प्रति इसी संवेदनशीलता को अब प्रमाणिक पहचान मिल रही है। बुजुर्गों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आधारित प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ताजा रिपोर्ट में हिमाचल को छोटे राज्यों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है।
ये उपलब्धि हासिल करके हिमाचल ने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े बड़े सुविधा संपन्न राज्यों को पछाड़ दिया है। सर्वे में हिमाचल को 50 लाख से कम बुजुर्गों वाली आबादी वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य में कुल 4.13 लाख लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में थे। तब इस योजना में सालाना 410 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे थे। वर्ष 2020-21 में इसके तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 5.77 लाख पर पहुंच गई। इस मद में सरकार का खर्च बढ़कर 875 करोड़ रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि जयराम सरकार बुजुर्गों की जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। इस साल के बजट में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष के बीच की सभी पात्र वृद्ध महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के 1000 रुपए प्रति माह देने का फैसला लिया है। बुजुर्गों की खुशहाली के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। उनके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां वे कुछ समय आराम के साथ व्यतीत कर सकें। इसके लिए जयराम सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खंड स्तर पर पंचवटी योजना शुरू की। इसके तहत बड़ी संख्या में पार्क और बगीचे विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे, बुजुर्गों के लिए मनोरंजन के लिए उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं। ये पार्क बुजुर्गों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। बुजुर्गों के जयराम। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1157 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 281 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 569 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 31,70,466 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 29,56,926 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,12,942 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,07,695 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,653 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।